बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं अश्विनी आपके साथ। चलिए शुरू करते हैं आज की खबरों का सिलसिला। उससे पहले एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। बीदर दक्षिण क्षेत्र में रहे अमलापुर ग्राम में जेडीएस रही है। समाचारों का सिलसिला शुरू करते हुए देते हैं समाचार विस्तार से। बीदर दक्षिण क्षेत्र में रहे अमलापुर ग्राम में जेडीएस कार्यालय में जिला अल्पसंख्यक कोऑर्डिनेटर मोहम्मद सलीम के नेतृत्व में आज टीपू सुल्तान जयंती मनाई गई। आज कार्यालय में हजरत टीपू सुल्तान की भव्य चित्र पर माला अर्पित करने के बाद कार्यालय परिसर में आतिशबाजी की गई और साथ ही लोगों में मिठाई वितरित की गई। इस मौके पर जेडीएस पूर्व ग्राम पंचायत अध्यक्ष सैयद गालिब, तुकाराम बौद्धे सहित अन्य जेडीएस नेता और कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। कैमरामैन पुपुराज का कवरेज। त्याग, समर्पण और संगठन किसी भी देश को पूरी दुनिया में मशहूर कर सकता है। बीदर विधानसभा क्षेत्र के नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने कहा कि बलिदान के प्रतीक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व इतिहास के पन्नों में भारत का नाम अमर कर दिया है। आज शहर में भारतीय जनता पार्टी मुख्यालय में आयोजित संगठनात्मक उत्सव कार्यशाला में बीदर निर्वाचित क्षेत्र के नेता ईश्वर सिंह ठाकुर ने बीदर शहर में 500 सदस्यों वाले 23 सक्रिय कार्यकर्ताओं को सम्मानित किया। इस अवसर पर शिवराज गदगे, बाबूराव कारबारी, शशिधर होसली, राजकुमार पाटिल, सुभाष मडिवाल, राजकुमार चिद्री, सुनील गोवेली, गणेश भोसले जैसे नेता आदि उपस्थित रहे और बीदर शहर के अन्य प्रमुख भाजपा कार्यकर्ता आदि उपस्थित रहे। भारतीय जनता पार्टी अल्पसंख्यक मोर्चा के प्रदेश महासचिव और पूर्व अध्यक्ष हज समिति कर्नाटक सरकार रऊफुद्दीन कचेरीवाला ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि श्रीगांव और सवानूर का निर्वाचन क्षेत्र अल्पसंख्यक समुदाय के मतदाता संघ सरकार की योजनाएं माननीय नरेंद्र मोदी की आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, हर घर जल योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा जैसे नेता योजना, पीएम विश्वकर्मा योजना, विशेष रूप से अल्पसंख्यकों के पवित्र हज के लिए उन्होंने तीर्थ यात्रा पर जाने वाले तीर्थयात्रियों के लिए कोटा बढ़ाया। इसी तरह केंद्र सरकार की परियोजनाएं भारत के प्रत्येक नागरिक तक पहुंचने वाली परियोजनाएं हैं और जब बसवराज बोम्मे मुख्यमंत्री थे तो केएमडीसी भवन का उद्घाटन उर्दू अकादमी अल्पसंख्यक आयोग द्वारा किया गया था। उन्होंने अनुरोध निर्वाचन क्षेत्र के मतदाताओं को विकास के लिए अपना वोट देने की अपील की। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा राज्य अल्पसंख्यक मोर्चा के उपाध्यक्ष के.एम. बारी, भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा के राज्य सचिव सदाम वजीरगम और जेडीएस राज्य सचिव उपस्थित रहे। रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर, रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। आज के इस कॉम्पिटिटिव दौर में बच्चों को अच्छी शिक्षा, अच्छा ज्ञान और अच्छे प्रतिभाओं की बेहद जरूरत है। इसके बिना बच्चों का अच्छे नागरिक बनना नामुमकिन है। अच्छी शिक्षा और अच्छा ज्ञान अच्छे स्कूल और कॉलेज ही दे सकते हैं। बीदर शहर में ऐसी ही बेहतर शिक्षा और ज्ञान देने वाले स्कूल और कॉलेज शरण बसप्पा अप्पा के नाम पर चलाए जा रहे हैं, जहां केजी से लेकर पीजी तक हर कोर्स उपलब्ध है।
लिंगराजप्पा इंजीनियरिंग कॉलेज बीदर AICTE अप्रूव्ड एंड BTU एफिलिएटेड, जहां पर सभी प्रकार के इंजीनियरिंग कोर्सेज उपलब्ध हैं और इसके अलावा MBA के सभी कोर्सेज यहां पर उपलब्ध हैं। एडमिशन ओपन हो चुके हैं। एडमिशन के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर रीता पाटिल से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 8792506036, 9739555023, 9986291615। उसी तरह चन्नबसम्मा BCA एंड BCom कॉलेज AICTE अप्रूव्ड गर्नरली बीदर। एडमिशंस के लिए प्रिंसिपल डॉक्टर सतीश प्रतापपुर से संपर्क करें। कॉन्टैक्ट नंबर 9916464964, 8792506036 और शरण बसवेश्वरा रेसिडेंशियल PU कॉलेज। एडमिशंस के लिए कॉन्टैक्ट नंबर 9741213165, 9945571908, 8310108585, 9880388838। इसके अलावा शरण बसवा पब्लिक स्कूल गोरनली बीदर अफिलिएटेड टू CBSE। कॉन्टैक्ट नंबर 9742082996, 9945571908, 8050274555। इन सभी स्कूल और कॉलेजों में विशेषज्ञ शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है और छात्रों की प्रतिभाओं को बढ़ाया जाता है। यहाँ पर विशाल क्लासरूम्स के अलावा सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। खुले और बेहतर वातावरण में शिक्षा दी जाती है। अपने बच्चों को शिक्षा और ज्ञान का बेहतर तोहफा देना चाहते हैं तो इन स्कूलों और कॉलेजों में एडमिशन करवाकर अपने बच्चों को भविष्य के अच्छे और शिक्षित नागरिक बनाएं। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन करवाइए और बच्चों के भविष्य को उज्जवल बनाइए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं समाचार। कर्नाटक सरकार ने चेतावनी दी है कि उन अधिकारियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जाएगी जो भूमि दाखिल खारिज रिकॉर्ड में बदलाव करेंगे और वक्फ अधिनियम के तहत किसानों को बेदखली नोटिस जारी करेंगे। राजस्व विभाग के प्रधान सचिव राजेंद्र कुमार कटारिया ने एक पत्र में सभी क्षेत्रीय आयुक्तों और जिलों के उपायुक्तों को याद दिलाया कि मुख्यमंत्री सिद्धरामैया ने हाल ही में एक बैठक की थी जिसमें कुछ भूमि संपत्तियों को कर्नाटक वक्फ बोर्ड के पक्ष में किए जाने की शिकायतें मिली थी। पत्र में कहा गया कि बैठक में यह निर्णय लिया गया कि किसी भी सरकारी कार्यालय या प्राधिकरण द्वारा म्यूटेशन रिकॉर्ड में परिवर्तन करने के लिए पहले जारी किए गए सभी निर्देश वापस ले लिए गए हैं। इसमें कहा गया कि पूर्व में दिए गए सभी नोटिस भी वापस ले लिए गए हैं और उक्त भूमि पर खेती कर रहे किसानों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं की जानी चाहिए। पत्र में कहा गया कि मुख्यमंत्री के निर्देश पर किसानों और भूमि मालिकों को भेजे गए पिछले पत्र और 7 नवंबर को भेजे गए नवीनतम अनुस्मारक वापस ले लिए गए हैं। कर्नाटक विधानसभा अध्यक्ष यूटी खादर ने अधिकारियों से थोक्कोटू चेंबुगुड़े सड़क पर हुई दुर्घटना की जांच शुरू करने और सड़क मरम्मत कार्यों में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करने को कहा है। इस दुर्घटना में शनिवार को एक व्यक्ति की मौत हो गई। एक दुखद घटना में थोक्कोटू चेंबुगुड्डे मार्ग पर सड़क दुर्घटना में रहमत की मृत्यु हो गई। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी में राष्ट्रमंडल संसदीय संघ सम्मेलन में भाग लेने गए अध्यक्ष ने समाचार प्राप्त होने पर गहरा दुख व्यक्त किया है और पीड़ित परिवार के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त की है। खादर ने बताया कि सड़क के निर्माण के लिए 30 करोड़ रुपए पहले ही स्वीकृत किए जा चुके हैं। टेंडर प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। हालांकि बारिश के कारण काम शुरू होने में देरी हुई। खादर ने अधिकारियों को अगले मानसून में पहले सड़क की मरम्मत करने का निर्देश दिया था। खासतौर पर गड्ढों की मरम्मत पर ध्यान केंद्रित किया गया था, जिसकी खबर अक्सर मीडिया में आती रहती है। उन्होंने कहा कि इन निर्देशों के बावजूद संबंधित अधिकारियों की लापरवाही साफ देखी जा सकती है। हावेरी के किसान की आत्महत्या को वक्फ विवाद के ज्वलंत मुद्दे से जोड़ने वाली फर्जी खबर के लिए मामला दर्ज होने के एक दिन बाद बेंगलुरु दक्षिण के सांसद LS तेजस्वी सूर्या ने दावा किया है कि कांग्रेस सरकार किसानों के दावों को गलत बता रही है, जैसा कि टीपू सुल्तान और उनके जैसे लोगों ने 225 साल पहले किया था। वह कॉर्पोरेट से इतिहासकार बने। विक्रम संपत की 10वीं पुस्तक टीपू सुल्तान द सागा ऑफ मैसूर इंटरग्राम 1760 से 1799 के विमोचन के अवसर पर बोल रहे थे। उन्होंने कहा, जब हम भाजपा हाल ही में हावेरी में एक किसान परिवार से मिले तो उन्होंने हमें बताया कि उनके बेटे ने आत्महत्या कर ली क्योंकि उनकी जमीन को एक तरफा तरीके से वक्फ बोर्ड के नाम पर बदल दिया गया था। किसानों को इसकी रिपोर्ट करने का मौका नहीं मिला। पत्रकारों द्वारा इस बारे में लिखे जाने और मेरे ट्वीट करने के कुछ ही मिनटों बाद राज्य सरकार ने उनके दावों को गलत साबित करने की कोशिश की। फिर से रोकते हैं समाचारों का सिलसिला, लेते हैं छोटा सा ब्रेक।
हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज बीदर रिकॉग्नाइज्ड बाय एनसीटीई दिल्ली and affiliated to Bidar University, Bidar. Admission are open for the academic year 2023-24. विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर एमएड एंड बीएड कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर। फोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। देखते हैं समाचार। समाज कल्याण मंत्री एस सी महादेवप्पा ने आश्वासन दिया है कि सरकार संविधान और कानून के दायरे में मराठी समुदाय की वैध मांगों को पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध है। मुड़बिद्री के अलवास कॉलेज ऑडिटोरियम में आयोजित मराठी नाइक समुदाय की बैठक गदिगे के उद्घाटन के अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि मांगों की ओर मुख्यमंत्री का ध्यान आकर्षित करने और उन्हें पूरा करने के प्रयास किए जाएंगे। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि निर्वाचित प्रतिनिधियों को संविधान की आकांक्षाओं को लागू करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए और राजनीति से परे काम करना चाहिए। उन्होंने कहा कि शिक्षा के माध्यम से आर्थिक स्थिरता संभव है। सरकार की गारंटी योजना बिना किसी राजनीतिक मकसद के आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों के लिए वरदान है। विधायक उमानाथ कोटियन ने समुदाय की जायज मांगों को पूरा करने के लिए सरकारी संगठन स्तर पर प्रयास करने का आश्वासन दिया है। दक्षिण कन्नड़ सांसद कप्तान ब्रजेश चौटा ने कहा कि केंद्र सरकार ने चारमाड़ी घाट राष्ट्रीय राजमार्ग को 2 लेन वाली सड़क के रूप में विकसित करने के लिए 343.74 करोड़ रुपए जारी किए हैं और काम जल्द ही शुरू होने वाला है। राष्ट्रीय राजमार्ग 73 के चारमाड़ी घाट खंड जो मंगलूर को मुदिगेरे के माध्यम से तुमकुर से जोड़ता है को 75वें किलोमीटर और 86.20 किलोमीटर पर अपग्रेड किया जाएगा। इससे चारमाड़ी घाट क्षेत्र में सड़क 2 लेन वाली हो जाएगी। सांसद ने कहा कि राजमार्ग परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया भी पूरी हो चुकी है। चारमाड़ी घाट राजमार्ग को उन्नत करने से तटीय क्षेत्र में यात्रियों को अधिक सुविधा मिलेगी। माल परिवहन को सुगम बनाने के साथ साथ इससे क्षेत्र में व्यापार और वाणिज्य को बढ़ावा मिलेगा। परिणाम स्वरूप कर्नाटक के वाणिज्य प्रवेश द्वार के रूप में पहचाने जाने वाले तटीय क्षेत्र का और अधिक विकास होगा। जम्मू और कश्मीर छात्र संघ ने आरोप लगाया कि होली नरसिंहपुर स्थित सरकारी नर्सिंग कॉलेज में 2 दर्जन से अधिक कश्मीरी छात्रों को उनकी व्यक्तिगत उपस्थिति के संबंध में भेदभाव का सामना करना पड़ रहा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को लिखे पत्र में एसोसिएशन ने बताया है कि प्रधानमंत्री विशेष छात्रवृत्ति योजना PMSSS के तहत नामांकित इन छात्रों को कॉलेज प्रशासन द्वारा या तो अपनी दाढ़ी को 0.1 ट्रिमर लंबे तक छोटे करने या क्लीन शेव रहने के लिए मजबूर किया जा रहा है। JKSA के अनुसार जो छात्र नियमों का पालन करने से इनकार करते हैं उन्हें चिकित्सकीय ड्यूटी के दौरान अनुपस्थित माना जाता है, जिसका उनकी उपस्थिति और शैक्षणिक रिकॉर्ड पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है। कॉलेज जो हसन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज के अंतर्गत संचालित होता है और राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज बेंगलुरु से संबंध है, ने कथित तौर पर कॉलेज की गतिविधियों और नैदानिक कर्तव्यों में भागीदारी के लिए इन ग्रूमिंग प्रतिबंधों को लागू किया है। कर्नाटक के उडुपी जिले के ब्रह्मावार पुलिस स्टेशन में रविवार तड़के हिरासत में मौत की घटना सामने आई है, जब कोल्लम निवासी एक मजदूर को एक महिला और उसके बच्चों को परेशान करने के आरोप में स्टेशन लाया गया। मृतक की पहचान 45 वर्षीय बीजू मोहन के रूप में हुई है। उडुपी SP डॉक्टर अरुण ने बताया कि ब्रह्मावर पुलिस को 9 नवंबर को शाम 7:45 पर एक कॉल मिली, जिसमें चेरकड़ी गांव में एक व्यक्ति द्वारा महिला और उसके बच्चों को परेशान करने का आरोप लगाया गया। पुलिस मौके पर पहुंची और उस व्यक्ति को हिरासत में ले लिया और बाद में उसे थाने ले जाया गया। महिला ने अपने भाई के साथ शिकायत दर्ज कराई थी। वह व्यक्ति उसके घर में घुस आया और उसने उसके बच्चों को परेशान किया।
उसके बाद उसे पुलिस स्टेशन में सलाखों के पीछे डाल दिया गया। सुबह करीब 3:45 पर संतरी ने देखा कि बीजू कोठरी की दीवार पर झुककर बैठा हुआ है। सब इंस्पेक्टर समेत पुलिसकर्मियों को इसकी सूचना दी गई और उसे ब्रह्मवार सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई गई, जहां पहुंचने पर उसे मृत घोषित किया गया। फिर से एक नजर आज के मुख्य समाचार। बता रही है। केपी न्यूज के कर्नाटका बुलेटिन में अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।